नमस्कार दोस्तों, एनआईटी एजुकेशन गाजीपुर में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत चर्चित कोर्स है सीएमएस-सीडी। आइए इसके बारे में देखते हैं। सीएमएस-सीडी जो कोर्स है इसके फीस के बारे में जानते हैं, ड्यूरेशन के बारे में जानते हैं और संस्थान के बारे में जानते हैं। और संस्थान के बारे में कोर्स करने के बाद जो है इसमें रजिस्ट्रेशन या एनओसी की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में आइए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो आपका ये सीएमएस-सीडी कोर्स है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले तो यही बात आती है कि यह कोर्स किस टाइप का है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सीएमएस-सीडी का जो फुल फॉर्म होता है अगर इंग्लिश में देखा जाए तो यह कोर्स जो होता है कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड असेंशियल ड्रग होता है। इस कोर्स को जो है हिंदी में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा या आवश्यक औषधि कहते हैं। कंबाइंड रूप से इस कोर्स को जो है जन स्वास्थ्य पाठ्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है आपका जो कोर्स होता है आवश्यक दवाओं को के माध्यम से लोगों का इलाज करने के लिए होता है। इस कोर्स को करने के बाद जो है आप प्राइमरी हेल्थ केयर से संबंधित अपना काम कर सकते हैं। और आइए इसके बारे में देखते हैं कि ये आपका सीएमएस-सीडी है क्या चीज़। तो सीएमएस-सीडी कोर्स जो होता है आपका 18 महीने का डिप्लोमा पाठ्यक्रम होता है जिसमें प्रवेश के लिए कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है। आप जो है कक्षा 10वीं पास किसी भी स्ट्रीम हो सकते हैं, साइंस साइड के भी स्टूडेंट और बायो स्टूडेंट भी इस कोर्स को कर सकते हैं। 18 महीने का जो ये पाठ्यक्रम है अर्थात यानी 1.5 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है आपका प्राथमिक चिकित्सा उपचार निवारण व आवश्यक दवाओं के बारे में इसमें जानकारी प्रदान की जाती है। और इसमें ये भी चीज़ है कि आपको बता रहे हैं कि जो सीएमएस-सीडी में केवल बीमारियों की जानकारी बताया जाता है जबकि ईडी में उन बीमारियों का प्रयोग होने वाली दवाओं के बारे में बताया जाता है। कहने का मतलब है जो सीएमएस होता है उसमें ये बताया जाता है कि हमारे समुदाय में क्या क्या बीमारियां हो रही हैं, सिंपल बायो है उनका सब एकमात्र परिचय होता है। और ईडी जो होती है असेंशियल ड्रग होता है जो परिवार कल्याण मंत्रालय और आपका डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित की गई है असेंशियल ड्रग की लिस्ट, उसके बारे में बताया जाता है कि आप जो बीमारियां समाज में हमारे हो रही हैं उन बीमारियों का प्राइमरी ट्रीटमेंट आप कैसे कर पाएंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट में कौन सी दवाइयां आप जो है चलाएंगे जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस का पालन करते हुए हैं। अब बात आती है कि ये जो आपका सीएमएस-सीडी कोर्स है इसको करने के बाद फ़ायदा क्या मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। यह जो 1.5 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है आपको सीएमएस एंड ईडी यानी जन स्वास्थ्य पाठ्यक्रम का डिप्लोमा प्रदान करता है। यह कोर्स जो होता है आपका इंडियन हेल्थ एजुकेशन काउंसिल नई दिल्ली द्वारा अप्रूव्ड है और माननीय उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है एक महत्वपूर्ण निर्णय में जो है संक्रामक रोगों सहित विभिन्न रोगों में चिकित्सा प्रदान करने का कार्य जो है रजिस्टर्ड चिकित्सक में रजिस्टर करने में मान्य किया गया है। कहने का मतलब यह है कि आप इस कोर्स को करने के बाद जो है किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक की देखरेख में जो है आप लोगों का इलाज कर सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ से संबंधित समस्त काम आप कर पाएंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब उसके बाद इस कोर्स में लगने वाले फ़ीस के बारे में बात की जाती है तो इसमें जो फीस आपका लगता है 1.5 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम का फीस जो होता है 22,000 से लेकर के 50,000 के बीच में या कुछ से अधिक हो सकता है। अलग अलग संस्थानों में फ़ीस वेरी भी करती है। आप जो है संस्थान पर फ़ोन करके जो है फ़ीस का सही जो है जानकारी आप ले सकते हैं। अब बात आती है बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों के माइंड में कि आपका जो ये सीएमएस-सीडी कोर्स है इसको करने के बाद जो है क्या जो लोग पूर्व में प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वह व्यक्ति इस कोर्स को कर सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि अगर आप कक्षा 10वीं पास हैं तो आप बिल्कुल इस कोर्स को कर सकते हैं। यह कोर्स उनके लिए तो वाकई वरदान होता है जिनके पास प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं होता है। ज़्यादातर लोग आप लोग देखे होंगे कि गांव गिराव में झोला छाप डॉक्टर लोग होते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, बिना डिग्री, लेकिन उनके पास अनुभव तमाम होता है। मेडिकल फील्ड में काम करते करते उनके पास इतना अनुभव हो जाता है कि वो छोटे मोटे रोग का इलाज बहुत इजीली कर भी लेते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है एक छोटी सी ट्रेनिंग प्रदान की जाती है और जो है ये सीएमएस-सीडी उनके लिए ऑल द बेस्ट है। अब बात आती है कि क्या जो है जो ये सीएमएस-सीडी कोर्स है सरकारी नौकरी या पंजीयन के लिए भी जो है मान्य कोर्स है। तो इसका जवाब यह है कि जी हाँ ये जो कोर्स है बिल्कुल मान्य होता है। कोरोना काल में कई राज्यों में जो है इन्हें अस्थाई व अस्थाई के रूप में सरकारी तैनाती भी मिली है। साथ ही साथ जो है आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में इसके पक्ष में निर्णय दिया है
और इसके जो संस्थान द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र है CMSCD का प्रमाण पत्र, इस पर भी इस बात का उल्लेख मिलता है। और रही बात आपको अगर इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे उसके बारे में देख लिया जाता है। तो आप जो है अपना हाई स्कूल का मार्कशीट, सनद, आधार कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल, ये सब जो है आप जमा करके जो है आप संस्थान पर जो है एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है कि CMSCD कोर्स करने के उपरांत जो है रजिस्ट्रेशन की क्या, या रजिस्ट्रेशन या NOC की क्या प्रक्रिया है। तो इसमें जो प्रायः देखा गया है कि CMSCD का जो कोर्स है करने वाले छात्रों का सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि क्या इसमें आपको रजिस्ट्रेशन या NOC मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका भाई जवाब यह है कि इस कोर्स को करने के बाद जो है हम लीगल रूप से हमें CMO द्वारा जो है पंजीकरण अथवा NOC प्राथमिक चिकित्सा के लिए जरूर मिलता है। आपको जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के लिए चलाने के लिए, डे केयर सेंटर चलाने के लिए, आरोग्य केंद्र चलाने के लिए जो है आपको जो है जैसा वहाँ के अधिकारी उचित समझेंगे आपको जो है आपके प्रमाण पत्र के आधार पर जो है आपको प्राइमरी हेल्थ केयर से संबंधित काम करने के लिए जो है आपको NOC चाहे रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। चूँकि इस कोर्स को करने में जो है आपका पैसा समय दोनों लगता है, तो आपको जो है नियम तो यही कहता है कि आप जो है कोर्स करने के बाद जो है CMO कार्यालय में जाकर संपर्क करके जो है वहाँ से जो है परमिशन जरूर लेकर ही कोई काम करें। तो इसमें जो है आपका जो है ये जो कोर्स है काफ़ी अच्छा कोर्स है, और जो है इसमें लीगल रूप से एक एक्सपेक्ट भी है, और इसको करने के बाद जो है प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित उपचार वाला काम कर पाएंगे। परिवार कल्याण मंत्रालय की ऑफिशियल साइट पे भी जो एसेंशियल ड्रग की बात कही गई है, WHO की भी साइट पे है, आप वहाँ से जो है अपना इसका हेल्प ले सकते हैं। अब बात आती है कि CMSCD जो कोर्स है इसके लिए जो है आपको NIT एजुकेशन ही क्यों। तो आइए इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी प्रदान कर देते हैं कि यूपी के जनपद गाजीपुर में जो है CMSCD कोर्स संचालित करने वाला एक लोकप्रिय संस्थान है, जहाँ पर आप इस कोर्स के बारे में ऑनलाइन इंक्वायरी एडमिशन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपको ऑनलाइन एडमिशन लेने वाले छात्रों को स्टूडेंट लॉगिन पैनल भी मिलता है, जहाँ पर वो अपने ऑनलाइन फीस का भुगतान भी कर पाएंगे, इनवाइस भी कर पाएंगे, उनकी स्टूडेंट ID कार्ड भी मिलेगा, सभी सुविधाएं मिल जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेज भी उनको मिल जाएंगी। और यहाँ तक कि अगर वो अपने ज़िले में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी ब्रांडेड संस्थान है, और यहाँ से किए हुए कई छात्र जो है अपना रोजगार कर भी रहे हैं CMO कार्यालय से परमिशन लेकर के। संस्थान द्वारा ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया करने वाले स्टूडेंट के लिए पैनल बनने के बाद तमाम हिस्सों से छात्रों ने एडमिशन जो है यहाँ पर लिया भी है, जिसमें प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, बिहार, दिल्ली, यूपी, झारखंड, आसाम सब शामिल है। हर जगह के संस्थान में जो है बच्चे मिल जाएंगे आपको। इस संस्थान की सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पूरी व्यवस्था ट्रांसपेरेंसी ऑनलाइन है, जिसके कारण ये लोकप्रिय है। इस वजह से संस्थान के बारे में आपसे जानकारी साझा कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो NIT एजुकेशन है यहाँ पर समस्त चीज़ें आपको पूर्णतः पारदर्शी मिलेंगी। किसी भी प्रकार से आपका आर्थिक शोषण होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप जो है यहाँ पर कर करके जो है अपने उज्जवल भविष्य की जो है कामना कर सकते हैं। संस्थान की वेबसाइट भी है आपका www.niteducation.ac.in। आप यहाँ पर भी जा करके फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आपको क्विक इंक्वायरी करना है तो NITgazipur.in भी एंट्री करके जो है आप यहाँ से क्विक इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देते हैं, जो है आप वहाँ से भी जा करके जो है आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और लास्ट में आपसे निवेदन है कि जो है अधिक जानकारी के लिए जो है इस टाइप की वीडियो के आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और लोगों को शेयर भी करें, ताकि जो है हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। धन्यवाद।